नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुपम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगुड़ दोष के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में बहुत सारे दोष बनते हैं, जिसके बेस पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वर और वधू और जीवन में घटने वाली उनके बीच में जीवन में घटने वाली जो भी समस्याएं हैं वो सही रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसका निष्कर्ष हम दोषों के आधार पर निकालते हैं। तो आज दोस्तों हम जो बात करने जा रहे हैं ये भगुड़ दोष के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भगुड़ दोष वर और वधू की दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड भी उतार चढ़ाव हैं वो दर्शाते हैं। तो दोस्तों, भगुड़ दोष जो हैं वो राशियों के आधार पर 3 भागों में बताए जाते हैं, जिसमें कि मेन होता है कि जो परस्पर वर और वधू की जो राशियां होती हैं उन राशियों में कितना अंतर है। तो अगर वर और वधू के बीच में राशियों का अंतर इन 3 कैटेगरीज के आधार पर 3 कैटेगरीज में से किसी एक भी कैटेगरी में है, इसका मतलब वो भगुड़ दोष से प्रेरित है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहला जो दोष है जिसको हम लोग षडाष्टक दोष कहते हैं, इस योग में षडाष्टक योग में 6 और 8 का अंतर होता है। 6 और 8 का अंतर मतलब कि अगर वर की कुंडली में वर की राशि 6वीं राशि है तो वर की राशि से कन्या की राशि जो है, वधू की राशि जो है वो 8वीं है, तो षडाष्टक योग होता है। अब ये पता कैसे लगाएंगे हम कि 6वीं और 8वीं राशि कैसी है। तो जैसा कि मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, सपोज चंद्रमा यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर की राशि होती है वृष राशि। तो ये सपोज हम ये मान लेते हैं कि ये अगर ये वर की कुंडली है तो वर की कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर पे है, मतलब चंद्रमा वृष राशि में है। तो वृष राशि से 8वीं राशि जो भी होगी वो हमारी वृष राशि से 8वीं राशि जो भी होगी वो हमारी वधू की राशि मानी जाएगी। ठीक है। तो वृष से 8वीं राशि क्या होगी, तो वृष, मिथुन, कर्क 1 2 3 4 5 6 7 8 धनु राशि मानी जाएगी। तो वृष से धनु राशि 8वें नंबर की राशि आती है। तो अगर किसी भी कुंडली में वर की राशि दूसरी राशि है और कन्या की राशि 8वीं राशि है, इसका मतलब उनकी आपस में जो भी मैचिंग है वो हमारी भगुड़ दोष से प्रेरित है। और मैचिंग हम किसकी बेस पे निकालते हैं, तो मैचिंग जो वर और वधू की जो कुंडलियाँ होती हैं उसमें उसके गुण मिलान के लिए हमारे पास एक पूरी कैटेगरी होती है जिसमें हम लोग कूट का मिलान करते हैं। तो कूट हमारे 8 तरह के होते हैं, जिसमें वर्ण का पूर्णांक 1 होता है, वश्य का 2 होता है, तारा का पूर्णांक 3 होता है, योनि का पूर्णांक 4 होता है, ग्रह मैत्री का 5, गण का 6, भगुड़ का 7 और नाड़ी का 8। तो इस तरह से जब भी हम वर और वधू की कुंडली मिलाते हैं तो हमें ये कूट चेक करने होते हैं। अगर ये कूट 50% से ज़्यादा मैच करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी वर और वधू की जो कुंडली है और उनका जो आगे का दाम्पत्य जीवन रहेगा, अगर उन दोनों का विवाह होता है तो वो एवरेज रहेगा, 50% तक वो एवरेज रहेगा। अगर यही आपका 50% से 80% के बीच में रहता है, अगर ये मिलान जो है वो 25 to 30 के बीच में होता है, तो इसको एक बहुत ही अच्छा मिलान माना जाता है, बहुत ही अच्छा मैत्री माना जाता है, मैचिंग माना जाता है। तो उन दोनों वर वधू का जीवन बहुत ही आराम से व्यतीत होता है। तो चलिए ये देखते हैं कि हम भगुड़ दोष को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वृष राशि पर सपोज चंद्रमा है तो और दूसरी राशि हमारी धनु राशि है। इसी प्रकार अगर हम 9 और 5 का देखते हैं, नवम पंचम योग, ये दूसरा योग होता है जिसमें भगुड़ दोष दिखाया जाता है। तो नवम पंचम में कैसे होगा, सपोज मेष राशि है, अब मेष राशि से 9वीं राशि क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धनु राशि होगी। तो 9 से 5 मेष से काउंट करने पर धनु राशि 9वीं राशि आती है और धनु राशि से काउंट करने पर मेष राशि 5वीं राशि आती है। तो वर और वधू की कुंडली में अगर किसी एक की राशि 9वीं राशि है और दूसरे की 5वीं राशि है, तब भी हमारा भगुड़ दोष
उन पे अप्लाई होता है। तीसरी 12 और 2 की राशि, अगर किसी की कुंडली सपोज किसी की मेष राशि है, वर और वधु में से किसी की भी एक कुंडली में मेष राशि है, तो यहाँ से काउंट करने पे 12वीं राशि क्या होगी, 12वीं राशि मीन होगी। तो मीन अगर वधु की राशि है, या तो मीन मेष से काउंट करने पे 12वीं राशि हो रही है मीन, और मीन से काउंट करने पे दूसरी राशि हो रही है मेष, तब भी ये दोष द्वादश 2 योग बनता है और तब भी भगुड़ दोष इसमें अप्लाई होता है। अब ये तो बात हो गई है इन तीनों योगों की अप्लाई होने की। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम ये, अगर वो कंडीशंस मैच होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भगुड़ दोष का प्रभाव उन राशियों पे और उनकी कुंडलियों पे नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे पहला जो योग आता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर षडाष्टक योग है, तो षडाष्टक योग में ये कंडीशन ये है कि अगर वर और वधु की दोनों राशियां एक ही स्वामी की हैं, जैसे कि मेष आपकी मेष और वृश्चिक, वृषभ और तुला, मीन और धनु, इन राशियों के स्वामी एक ही राशि के हैं, जैसे मकर और कुंभ के शनि हैं। तो षडाष्टक योग में जैसे कि वृष, अगर वर की कुंडली, वर की राशि वृष है और कन्या की राशि तुला है, तो वृष से काउंट करने पे 6वीं राशि तुला आती है और तुला से काउंट करने पे 8वीं राशि वृष आती है। तो षडाष्टक योग यहाँ पे बनता है, लेकिन चूंकि दोनों राशियों के स्वामी एक ही हैं, इसलिए ये यहाँ पे भगुड़ दोष इसका प्रभाव नहीं दे पाएगा और ये भगुड़ दोष यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कॉमन जो भी राशि स्वामी है वो मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम एक और इसमें कंडीशन ये आती है कि अगर दोनों राशियों के स्वामी मित्र ग्रह हैं, जैसे कि वर की राशि है सपोज मेष राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं, और कन्या की राशि सपोज धनु है, उसके स्वामी गुरु हैं, तो गुरु और मंगल आपस में मित्र ग्रह होते हैं। तो अगर वर और वधु में से दोनों की राशियों के स्वामी मित्र ग्रह हैं, तब भी भगुड़ दोष हमारा समाप्त हो जाता है। अब इसके प्रभाव क्या हैं? षडाष्टक योग का जो दोष लगता है भगुड़ दोष, इसमें जो वर और वधु हैं, तो वर वधु में से किसी एक की मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य उनको कष्ट हो सकता है। नवम पंचम योग में संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, संतान या तो होती नहीं है या संतान होने में, संतान की उत्पत्ति में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। द्वादश 2 भाव जो होता है, योग जो होता है, इस योग में निर्धनता का योग बनता है और वर और वधु या तो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं दोनों, या इनके पास आजीवन निर्धनता रहती है, पैसे की कमी रहती है। तो इस तरह से हमने देखा कि भगुड़ दोष क्या होते हैं और इनके प्रभाव क्या होते हैं, मित्र ग्रह क्या होते हैं और भगुड़ दोष से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ इस भगुड़ दोष के माध्यम से आपको मैं देता रहूँगा समय समय पे, और इसके बचाव जो भी होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये पूरी जानकारी जो भगुड़ दोष की थी, ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँची। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप तक मेरी वीडियो जो भी अपडेटेड वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। समय समय पर मैं आपको और भी ज्योतिष से जुड़ी जानकारियाँ देता रहूँगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।